श्री विश्वकर्मा महापुराण में 17वें अध्याय के अग्निपान नामक पहले भाग में आपका स्वागत है। योगमास्थाय योगेशः योगिनां सिद्धिदायकः दुर्वासा क्रोध संताप्तं विश्वं च सचराचरं विश्वामित्र तपोअग्निना दग्धं ध्याने च दृष्टवान्। आगे की कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण करें। सूत जी ने कहा, परमात्मा तो कृपालु है और योग द्वारा सब कुछ उन्हें पता रहता है। प्रभु जब थाली छोड़कर समाधि में बैठे तब उपस्थित जन अभूतपूर्व घटना से आशंकित थे। उस समय कृपालु परमात्मा ने तुरंत योग धारण करके दुर्वासा के क्रोध नाल में जल रहे थे संपूर्ण संसार को देखा तथा विश्वामित्र के तप से उत्पन्न हुई अग्नि को भी देखा। दोनों अग्नियां आमने सामने खड़ी थी और एक दूसरे को परास्त करने पर लगी हुई थी। इस भयंकर युद्ध में संपूर्ण विश्व जल रहा था। तब पूरे विश्व को अग्नि से पीड़ित होते हुए देखकर प्रभु द्रवित हो उठे। उन्होंने दोनों नेत्रों से दोनों अग्नियों का पान किया। ऐसा होते ही प्रभु के नासिका छिद्रों से जल की 2 बूंद पृथ्वी पर गिर पड़ी और उसमें से 2 पुरुष उत्पन्न हुए। उन दोनों को ही प्रभु ने अपने पुत्र के रूप में स्थापित किया। फिर उन्हें अच्छी तरह तृप्त करने के बाद प्रभु ने भोजन किया और तत्पश्चात हाथ धोए। तब महर्षि कश्यप की आज्ञा का पालन करने वाला वह नेवला अचानक वहां आ पहुंचा और जहां प्रभु हाथ धो रहे थे वहां पानी की धार के नीचे आकर खड़ा हो गया। प्रभु के हाथ धोए हुए पानी के पड़ते ही उसका बाकी का शरीर भी स्वर्ण का हो गया। इस चमत्कार से सभी लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। प्रभु ने इसे कन्यादान की महिमा बताकर उनकी शंका का समाधान किया। इस प्रकार सूर्य नारायण के लग्न रूपी उत्सव में प्रभु का जो उत्तम कार्य था उसका मैंने आपके सामने वर्णन किया। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, इस प्रकार कन्यादान की महिमा अद्वितीय है। कन्यादान का उत्तम फल प्राप्त होता है। सब फल की इच्छा करने वाले को केवल यह ध्यान रखना चाहिए कि स्वयं पर जो कुछ भी खर्च हो वह अपना ही होना चाहिए। वर या वर पक्ष पर सब कुछ भी खर्च नहीं होना चाहिए। यदि उस समय वर पक्ष का कुछ खर्च होता है तो कन्या से उत्पन्न फल नष्ट हो जाता है। दान तो श्रद्धा पूर्वक तथा यथाशक्ति किया जाता है। इससे दान लेने वाले को जिस प्रकार दान देने वाला दे उसी प्रकार दान लेना चाहिए। उसके लिए किसी प्रकार का बंधन भी नहीं होना चाहिए। संपूर्ण कन्यादान संबंधी कथा को जानने सुनने के पश्चात ऋषियों का मन प्रसन्नता से भर गया, परंतु उन्हें कथा श्रवण के उत्तम फल से वंचित होना ठीक नहीं लग रहा था। अतः ऋषियों ने सूत जी से आग्रह किया कि हम सबको दुर्वासा ऋषि के क्रोध का क्या कारण था
उसे सुनाए। सूत जी बोले, हे शौनक आदि ऋषियों, तुम्हारी जिज्ञासा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने अब जो बात पूछी है वह सब मैं तुमको विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ। प्रभु की माया उनकी आज्ञा से अनेक प्रकार के कार्य मनुष्य को मोह उपजाती है, परंतु वे माया में नहीं फंसते। जो मनुष्य निरंतर प्रभु के गुणों का कीर्तन श्रवण करता है वह मनुष्य वास्तव में इस संसार के सब बंधनों से छूट जाता है। हे ऋषियों, पर ब्रह्मा स्वरूप श्री विश्वकर्मा ने इलाचल के ऊपर जब अपनी मानस पुत्रियों का लग्न किया, तब उन्होंने समस्त विश्व में निवास करती छोटी बड़ी जड़ चेतन तमाम सृष्टि को निमंत्रण देकर वहां बुलाया था, तथा इस तरह वहां पर इकट्ठे हुए सारे समुदाय ने बड़े ही हर्ष के साथ लग्न का आनंद भोगा था। इस प्रसंग पर सबको निमंत्रण देने का कार्य प्रभु ने वासुदेव को सौंपा था, किंतु शीघ्रतावश यह हर्ष विभोर होकर वासुदेव कुबेर को तथा दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण देना भूल गए थे। इस प्रकार श्री विश्वकर्मा महापुराण के 17वें अध्याय का पहला भाग समाप्त। आगे की कथा भाग 2 में देखें। बोलिए श्री विश्वकर्मा महापुराण की जय। बोलिए प्रभु श्री विश्वकर्मा की जय।